जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे प्रियजनों को जय मसीह की। मसीह में हमारे सभी भाई बहन सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। प्रिय सुंदर सुबह परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दी है। एक नया दिन, नई सुबह, नई आशा दी है। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और आज पहले एक वचन पढ़ेंगे कि आज का वचन हमारे जीवनों के लिए क्या वचन है, परमेश्वर ने किस वचन को हमारे लिए दिया है। हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रियो मिलकर हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमें उत्तर दे। आज का जो वचन है वो पाया जाता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 30 अध्याय और 17 पद। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वो तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज का सुंदर वचन जो है हमारे जीवनों के लिए इस बात को दर्शाता है, प्रभु परमेश्वर हमें किसी भी दुख में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी परेशानी में वो छोड़ना नहीं चाहते। वो हमें बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हम दुखी हैं तो प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, हम बीमार हैं बहुत तो प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, या हमारे घर में किसी भी हमारे जो बच्चे हैं या बड़े हैं या जवान हैं या नाते रिश्तेदार हैं, हमारे बीच में जो लोग हैं वो दुख में है, उनका दुख नहीं दूर हो रहा, क्योंकि हम परिवार में होते हैं। जब किसी एक मनुष्य को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, बीमारी होती है लंबे समय से, तो हम लोग दुखी होने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमें जो है परमेश्वर ने छोड़ दिया है या हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं। कई तरह की चीज़ें, बातें दिमाग में आने लगती हैं। प्रियो, आज जितने भी लोग हमारे प्रभु में इस वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचनों का मनन करें। आज ये वचन देखिए क्या कह रहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। कौन से घाव हैं हमारे जीवन में प्रियो, किस तरह के घाव हैं, है ना। तो घाव का मतलब ये नहीं है कि फोड़े और फुंसी हो गए हैं, ये हमारे घाव हैं। नहीं प्रियो, कई बारी हम मनुष्यों के द्वारा उनकी बातों से कई बार हम चोटिल हो जाते हैं। हम अच्छे काम करते हैं, उसके बावजूद हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। और परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो है अपने वचन में इस बात को जो है पूरा स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं तेरा इलाज करूँगा, मैं तेरे घावों को चंगा करूँगा। बीते समय में हमारे जो भी घाव किसी भी प्रकार के हैं, आज यीशु मसीह के द्वारा जो है उन पापों से, उन कष्टों से, उन अंधकार की शक्तियों से हमें छुटकारा मिलने जा रहा है। प्रियो, हमें परमेश्वर छुटकारा देने जा रहे हैं। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के घाव हों, वो जो है पाप के भी हो सकते हैं। प्रियो, कभी कभी हम गलतियां कर बैठते हैं, उसके बाद में फिर समय आता है तो हम पछताते हैं कि प्रभु हमने कैसे कैसे पाप कर दिए हैं। इस बात को लेकर कभी अपने आप में दुखी ना हो प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सारे पापों को, हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे कष्टों को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया है। प्रभु का वचन ये हमें बता रहा है कि मैं तेरा इलाज करूँगा करके, मैं तेरे घावों को भर दूँगा, चंगा कर दूँगा। और परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तेरा नाम
ठुकराई हुई पड़ा है। कई बार लोग हमारे दर्द को नहीं समझ पाते हैं, हमारी बातों को नहीं समझ पाते हैं, और हमें तरह तरह से लोगों का सामना करना पड़ता है, कई तरह की बातों का सामना करना पड़ता है, कई तरह के कामों का सामना करना पड़ता है प्रियो। हम लोग जो है लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं, अपने जीवन का वो प्रथम स्थान देते हैं प्रियो, आपको निराश नहीं होना है। आपको बिल्कुल भी मनुष्य के किसी भी बात का अंदर अपने अंदर दर्द नहीं रखना है कि मैंने तो उसके साथ इतने अच्छे काम किए, उसके लिए भलाई की मैंने, और बदले में उन्होंने मुझे ये दिया, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है प्रियो। परमेश्वर के स्वभाव में और मनुष्य के स्वभाव में ज़मीन और आसमान का अंतर है। मनुष्य जो है आपको ऊपर से देखकर वो आपसे बात करेगा, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे हृदय को देखेगा कि हमारे हृदय के विचार कैसे हैं, प्रभु के लिए हम क्या हैं प्रियो। तो प्रभु जो है हमारी वो चिंता करता है। वो हमें, अगर हमें दुनिया किसी भी प्रकार से अगर हमें छोड़ दे, ठुकरा दे, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है हमें वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारी आपकी चिंता करता है प्रियो। परमेश्वर को आपकी चिंता है, वो आ रहा है आपके जो दर्द हैं पुराने उनको जो है दूर करने के लिए, आपके जो घाव हैं बीते समय के, आप किसी की बातों के, किसी भी बीमारी के, परेशानी के, दुख के, अंधकार की शक्तियों के प्रभु आज आ रहे हैं। यीशु मसीह आपके यहाँ आ रहे हैं प्रियो। आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। इस सुंदर सी सुबह में आज के दिन परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर आपके रोगों को दूर करने के लिए आ रहे हैं, आपका इलाज करने के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है प्रियो, हर एक वचन परमेश्वर का एक एक जो मुख से निकले हुए वचन है वो सत्य है। उनको उनके ऊपर प्रियो आप विश्वास कीजिए, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर को अपने आप को दे दीजिए, परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए अपने, क्योंकि जब हम किसी काम को अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, अपनी बुद्धि को लगाते हैं, हम इधर उधर भागते हैं, लोगों के पास जाते हैं, है ना, तो उस समय पर शैतान देखता है, वो हमारे पेशेंस को देखना चाहता है, वो हमारे भरोसे को गड़बड़ी में डाल देना चाहता है। जो हमने विश्वास किया है उसमें वो पुरानी बातों को याद दिलाकर वो जो है हमें अपने विश्वास में कमज़ोर करना चाहता है। लेकिन धन्य हैं वो लोग जो ऐसी परिस्थितियों में दृढ़ रहते हैं। और प्रियो, आपको दृढ़ रहना है, आपको ये अंदर अपने मन में संकल्प ये लेना है कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। वो हमारे घाव को चंगा करेगा, वो हमारे जो घाव हैं उनको चंगा करके वो हमें खड़ा करेगा, वो मेरा इलाज करेगा। अपने आप को बड़ी दृढ़ता पूर्वक अपने परमेश्वर के हाथों में दे दें। प्रियो, आज का ये वचन आपके जीवन में जो है सारी जो पुराने घाव हैं, किसी भी प्रकार के घाव हैं, है ना, वो घाव किसी भी बारे में हो सकते हैं, तो परमेश्वर उनका इलाज करके आपके जीवन में उन घाव को भर देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके सामने, आपके सच में हर एक पल, हर एक क्षण वो अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आपको सारी चिंताओं से दूर होकर, क्योंकि हम प्रभु में अगर हैं, हम प्रभु के लोग हैं, तो हमारा 101% जो है विश्वास होना चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा उद्धार कर सके, जो हमारे पापों को क्षमा कर सके, है ना। इसलिए हमें प्रभु पे पूर्ण विश्वास करना है कि मेरा प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा प्रभु घाव को भरने वाला परमेश्वर है, मेरा प्रभु इलाज करने वाला परमेश्वर है। इस वचन पर प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और बहुतायत से बरकतें दे।
आमीन। आइए हम लोग आँखों को बंद करेंगे और आज की सुंदर सी सुबह में परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज प्रभु जी हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमारे भाइयों के जीवन में किसी भी प्रकार का घाव है, हमारी बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार का घाव है, खुदावंद हालेलुया। ओ प्रभु जी, उस घाव को आप भरने के लिए आप उनके पास जा रहे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। ओ खुदावंद प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया हालेलुया। सुंदर सी सुबह परमेश्वर आपके अनुग्रह से हमारे भाई बहनों के जीवन में, हमारे जीवन में आई है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। बीती रात में संभाला प्रभु जी, धन्यवाद। एक नया दिन प्रभु जी, एक नई आशा प्रभु जी, एक नई उम्मीद प्रभु आपने फिर से हमें दी है मेरे परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज का वचन हम सब भाई बहनों के जीवन में हालेलुया हालेलुया इलाज को लेकर आ रहा है, घाव को भरने के लिए। किसी भी तरह के हमारे बीते समय में हमारे घाव जो हम किसी की बातों से या किसी के कामों से या किसी की सोच विचारों के द्वारा प्रभु जी हम चोटिल हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सच में उनको ये लगता है कि उन्होंने भलाई की और भलाई के बदले में उनको बुराई मिली। उन्होंने अच्छे कार्य किए, उसका प्रतिफल उनके जीवन में नहीं आया, ऐसे सोचने लगते हैं जब परमेश्वर प्रभु। लेकिन खुदा यीशु मसीह, हालेलुया, तो सचमुच वो परमेश्वर है जो दंड देकर पछताता है प्रभु। किसी भी तरह का कोई गलती हो गई है तो प्रभु आप क्षमा कीजिए। किसी भी प्रकार से वो चोटिल हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया, किसी भी तरह के घाव हैं प्रभु जी आप ओ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दूर हो गए हैं। आपके गुनाह, आपके पाप जो जाने अनजाने में हो जाते हैं, जो हम करना नहीं चाहते लेकिन हो जाते हैं प्रभु। किसी ने यदि किसी भी प्रकार से प्रभु चोटिल किया है, दुखी किया है, ओ खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, आज आप उनके हमारे भाई बहनों के जीवन से उनको दूर कीजिए प्रभु। शांति दीजिए, मनों में शांति दीजिए, मनों में ओ खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, हृदय के मन मंदिर में प्रभु आप बस जाइए प्यारे खुदावन, ताकि हमारा एक एक भाई, हमारा एक एक बहन, एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक प्रभु हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे लिए एक साई के समान है। उनकी प्रभु जी शारीरिक तौर से उनकी रक्षा करें, हर एक घाव को भर दे, हर एक घाव पर प्रभु जी यीशु मसीह के नाम की पट्टी लगा दे प्रभु जी, ओ खुदावन, ताकि प्रभु उसके द्वारा उन्हें चंगाई मिले, वो आनंद महसूस करे, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में आ गए हैं, उनके घर में आ गए हैं, उनके जीवन में आ गए हैं, उनके घाव को भरने के लिए प्रभु, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन में परमेश्वर प्रभु आप हमको लेकर आए हैं प्रभु। हमारे सभी भाई बहनों को खुदावन हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने भाई बहन प्रार्थना की रिक्वेस्ट करते हैं उनको प्रभु जी किसी भी प्रकार की बीमारी है, दुख है, तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ओ प्रभु जी उनको चंगाई मिले, उनके दुख दूर हो, उनके संकट दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है, वो कभी निराश नहीं होता है, वो कभी नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि तेरा वचन यही बताता है कि मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुम्हें पूछ नहीं सर बनाऊंगा। ये तेरा वचन है, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, ऐसा तेरा वचन है, हालेलुया। हम सबको प्रभु जी पाक और पवित्र बना के रखिए, ताकि एक एक वचन आपका हमारे हृदय में संचित रहे और हम जीवन में
आगे बढ़ते रहें प्रभु। सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे भाई बहन जिस भी क्षेत्र में जाकर अपने कार्यों को करते हैं, उनकी जो रोजियां हैं, जो रोजी रोजगार हैं खुदावन, कमाई के जरिए हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरी बरकत उसमें है। प्रभु यीशु मसीह बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह बरकत दे। उनको कभी भी किसी भी बात की, किसी भी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन सच में ओ प्रभु हमारे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। हमारे एक एक भाई बहन के जीवन में प्रभु आप आनंद को लेकर आ रहे हैं खुदाबंद। प्रभु में आप अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद करिए और प्रभु के आनंद को महसूस करिए प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं, प्रभु आपके घावों को भरने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।